गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ठीक है ठीक है। फ्रेंड, ये वाले वीडियो में लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न। तो पहले फ्रेंड की वो तो सीधी बात है कि प्रोविज़न क्यों क्रिएट किया जाता है कि प्रोबेबल कोई भी एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, लायबिलिटी हो, ठीक है, तो उसको हम बियर कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबल है तो हमें पता ही नहीं है कि उनकी अमाउंट फिक्स कितनी होगी। तो वहाँ से अप्रोप्रिएट फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ से उसको क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। फिर प्रोविजन इज मेड टू प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। तो मैं उसके लिए किए जाते कि प्रिवेंट हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उससे कोई फर्म को लॉस हो, ठीक है, लायबिलिटी है, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। लायबिलिटी ऑफ ऑफ फ्यूचर यानी वो हम नहीं जान सकते कितनी आने हैं। तो वो तो सीधी बात है कि तो आप कितने ईयर तक चलने वाली है वो भी कई बार फर्म को पता नहीं होता है स्प्रेड हो सकता है एक से ज़्यादा ईयर के लिए, तो एवरी ईयर हो भी हो सकती है। तो उसका प्रोविज़न अभी से कर लो तो जिससे वो प्रॉफिट में से ही आप हर साल उसको पे कर पाओ। तो हमें पता ही है कि फर्म तो चलने वाली है यानी गोइंग कंसर्न है बिजनेस का, तो वही प्रिंसिपल यूज़ होता है, ठीक है। तो वही इसके लिए प्रोविज़न किए जाते हैं। फिर देर आर सर्टन प्रोविज़न वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि आपकी जो एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इन फ्यूचर तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीधी बात है कि आपकी कैपिटल वेव हो जाएगी। तो सच रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय द मेकिंग प्रोविजन, यानी आप डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न करते जाओ, आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट डेबिट होती जाएगी प्री एंडल अकाउंट में, तो इतने पैसे आपके एज ए प्रोविज़न आपके डेप्रिसिएशन जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतने पैसे आपके सेव होते जाएंगे, ठीक है। आपका प्रॉफिट उतना डिक्रीज होगा बट पैसे तो आपके सेव होने वाले हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पे तो करना ही नहीं है, किसी फर्म के अंदर ही रहने वाला है। तो इन फ्यूचर जब भी आप एसेट्स को रिप्लेस करोगे तो आपके पास पैसे रहने वाले हैं। रिक्वायर्ड फंड कैन बी मैनेज बाय द मेकिंग प्रोविजन ए सर्टन अमाउंट ऑफ एवरी ईयर, यानी हर साल आप फिक्स अमाउंट एंड सर्टन अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते जाओ आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी उससे ये आपके पास एक आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टन पीरियड आपके पास एक हैंडसम सर्टन अमाउंट आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। तो जब भी आप एक्सपायरी होगी आपकी एसेट्स की, ठीक है, तो आपको वो एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए यानी न्यू परचेस करने के लिए तो आपके पास फंड हो ही जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंस हो गया कि क्यों प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं। डन। अब ले लेते हैं फ्रेंड रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? मीनिंग, कैरेक्टरिज एंड इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले मीनिंग लेते हैं रिजर्व का। रिजर्व क्या होता है? तो फ्रेंड वही है कि सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से यानी सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसके लिए? टू इंक्रीज द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस, यानी उस वन टाइप ऑफ प्रोविज़न जैसे ही होते हैं बट पर टू मीट द कंटीजेंट लॉस और लायबिलिटी इन फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर में लॉस और लायबिलिटी आने वाले हैं और उसके लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, वो उसको बोलते हैं रिजर्व। देखो, प्रोविज़न सर्टन एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, वही एक्सपेंसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। रिजर्व होते हैं लॉस और लायबिलिटी के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्रिएट किए जाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो यहाँ पे दो है, प्रोविज़न कहाँ से क्रिएट होते हैं? पी एंड एल अकाउंट में से, और रिजर्व कहाँ से क्रिएट होने के? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। देखो फ्रेंड्स, दोनों का बर्थ डिफरेंट जगह से हो रहा है। सबसे पहले फ्रेंड, प्रोविज़न कहाँ से बर्थ होगा? प्रोविज़न का बर्थ कहाँ से होगा? तो पी एंड एल अकाउंट में से। और रिजर्व का बर्थ कहाँ से होगा फ्रेंड? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, ठीक है। प्रोसेस दोनों की बर्थ की सेम होती है, प्रॉफिट में से, रेवेन्यू प्रॉफिट में से जनरेट किए जाते हैं, पर अलग मोटिव अलग अलग होता है। फिर से आई एम रिपीटिंग, प्रोविज़न सर्टन एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, वही एक्सपेंसेस में यूज़ हो सकते हैं। रिजर्व, ठीक है, लॉस और इन फ्यूचर जो भी लायबिलिटी है उसको बियर करने के लिए होती है। स्पेसिफाइड पर्पज़ होता है, ठीक है। और टू चेक द सोलवेंसी ऑफ द बिजनेस, यानी उससे क्या होगी, आपको एक सोलवेंसी चेक हो जाएगी और उसको स्ट्रेंथ मिलेगी इन फ्यूचर कभी भी आप
कोई भी लायबिलिटी को बियर करना होगा तो आपका, और लॉसेस को बियर करना होगा तो उसको आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके पास फंड अवेलेबल होगा फर्म के पास। जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलेशन फंड, वर्कर एक्सीडेंशन कॉम्पनसेशन फंड, दीज ऑल आर रिजर्व्स। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दीज आर ऑल आर रिजर्व। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ रिजर्व कंपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छी तरह से मैनेज करती है, यानी उनकी साउंडनेस अच्छी रहती है फर्म की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व, सीधी बात है कि रिजर्व्स जो भी क्रिएट किए जाते हैं तो वो बिजनेस को साउंडनेस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस को ग्रो करवाते हैं, और जो भी कंटीजेंट रिक्वायरमेंट होती है इन फ्यूचर जो भी लायबिलिटी पे करनी हो, आप उस फर्म उसको अच्छी तरह से मैनेज करके आएगी, यानी इट कैन बी मीट बाय द फर्म। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कहाँ से उसका बर्थ होता है, और सीधी बात है सर्टन रिजर्व कैन आर क्रिएटेड टू मीट द स्टेटरी, यानी गवर्नमेंट की सर्टन रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी मीट करना पड़ता हो। ठीक है, उसी हिसाब से की जाती है। डन। थर्ड टॉपिक है फ्रेंड, इसमें ही इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। तो सीधी बात है कि सर्टन अमाउंट रिक्वायर्ड होती है फंड्स की। कई बार तो बिजनेस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, पर जहाँ पैसे ज़्यादा लगता है तो वहाँ तो कई बार बिजनेस को एक्सपांसन करना होता है बिजनेस का, तो सीधी बात है पैसे की फंड की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो मार्केट में से पैसों बोरो भी किया जा सकता है, आउटसाइड भी, और कई बार ऐसे होता है कि आप रिजर्व में से अपने जो भी पैसे पड़े हैं कैपिटल, तो उसमें से आपके बिजनेस को एक्सपांड और ग्रो करवा सकते हो। तो कई बार आपने रिजर्व किया होगा तो आपको मार्केट में से पैसे बोरो करने की ज़रूरत नहीं होती। सीधी बात है कि फाइनेंशियल सॉल्वेंसी के लिए भी आप, ठीक है, वो तो बहुत ही मेन टॉपिक है। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी तो होनी चाहिए अच्छी बिजनेस की, और उसको इंक्रीज करने के लिए सर्टन अमाउंट हर साल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाते हैं आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। जो भी अनसर्टन होते हैं एक्सपेंसिस, यानी कंटीजेंट एक्सपेंसिस, कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, कई बार लॉसेस होते हैं, तो उसको सब, ठीक है, तो उसको बियर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट रिजर्व होना ही चाहिए, तो उसके लिए भी क्रिएट किए जाते हैं। रिजर्व कैन बी यूज फॉर हॉनर टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी तो उसको पे करने के लिए, उस यानी उसको बियर करने के लिए भी रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। कंपनी कैन मेंटेन डिविडेंड एवरी ईयर आफ्टर बाय यूजिंग, यानी आपको हर साल कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो कई बार हो सकता है कि प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, तो आप रिजर्व में से भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो। ठीक है, रिजर्व आर क्रिएटेड टू फुलफिल द सम स्टेटरी रिक्वायरमेंट, कई बार तो स्टेटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, तो उसको भी आपको मीट करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड ये वाले वीडियो में इतना ही लेते हैं। ठीक है, यानी कैरेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए और इम्पोर्टेंस भी डिस्कस कर लिए हमने यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।